जी हाँ, आप गाना शुरू करें। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। आ, 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 तेरे दर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन है प्यारे प्रभु, तूने सृष्टि रची। तेरे दर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन हे प्यारे प्रभु, तूने सृष्टि रची। पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा, पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा, क्योंकि उसके लिए ये जीवन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। आ, 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 साथ तेरे रहे प्रेम तुझसे करे, पास तेरे रहे मन समर्पित करे। साथ तेरे रहे प्रेम तुझसे करे, पास तेरे रहे मन समर्पित करे। नित्य गाऊं प्रभु तेरी वंदना, नित्य गाऊं प्रभु तेरी वंदना, क्योंकि उसके लिए ये तन मन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे है जीवन मिला। तेरे गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला, तेरा सानिध्य पावन मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आशीषित आराधना के गीत के लिए, जो कि हमारे बीच गाया गया। और हम धन्यवाद देते हैं सृष्टि सिंह और संस्कृति सिंह दोनों का, जिन्होंने इस सुंदर और मधुर गीत को गाया है। परमेश्वर ने इस गीत के द्वारा हम सबको आशीषित किया है, ये हमारा विश्वास है। और परमेश्वर ने आपको भी बहुत आशीषित किया है अच्छी आवाज़ों से। इसको परमेश्वर की महिमा आराधना के लिए निरंतर इस्तेमाल करते रहें, हमारी ऐसी ही विनती है पिता परमेश्वर से। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए इस समय तमाम लोगों का, जितने भी हम लोगों से अब तक जुड़े हैं, सबको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करते हैं, सबको वेलकम कहते हैं। और परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और आइए हम अपने आज की प्रार्थना सभा में आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में महासमुंद से एमी और एबा हैं, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये समय होगा उनके लिए, एमी और एबा के पास, कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ जो भी उन्होंने तैयार किया है वो उसे प्रस्तुत करें। सबको बोलो प्रेज, सबको प्रेज करो, सबको प्रेज करो, सबको प्रेज करना सामने आपके सामने प्रभु का जिंद गाने बोला जब वापस कुछ पकड़ लो, बोलो जब तक काय नाम कही कान्ने ज्योति जिन्ना माता जोर से जिन्ना नाता था गोपेन पंचान कमी सुख दिन जाता था, तब यीशु वहाँ आकर बोले नीचे उतर, क्योंकि आज मैं तेरे घर नहीं जाकर खाना खाऊंगा। प्रभु के वचन बोलो, प्रभु का मन बोलो बोल जल्दी। मैं अपनी आंखें मैंने बाकी बच्चों से फोन लगा हुआ, मेरे को सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता वहाँ
और जोर से उसे मिलेगी। और पता क्यों मेरे पास आने को उन्हें मना नहीं को, क्योंकि मैं साइकिल और सैचो ही का है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम सोचे तो तुम बाकी खटखटाओगे तो तुम्हारी खुला जाएगा। जाते रहो निरंतर टेंशन लगे रहो। पड़ोसी से हमने पड़ोसी से हमने सामान पीन रखो। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर बहुत आशीष दे। हमारे बीच में परमेश्वर ने ऐसे बच्चों को दिया है और सबसे बढ़कर ऐसे माता पिता दिए हैं जो परमेश्वर के भय में अभी से बच्चों को आगे लेके बढ़ रहे हैं। हम शुभ्रा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बच्चों को इस प्रकार से तैयार कराया और छोटे बच्चों को इस प्रकार से मेहनत उनके साथ करना बहुत ही एक कहें तो एक बहुत ही मेहनत वाला काम होता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको शक्ति दी, सामर्थ्य दी कि आप इस प्रकार से उनको तैयार करा रही हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस अनुग्रह के लिए जो उसका आपके ऊपर, आपके परिवार पर हुआ है। और परमेश्वर निश्चित ही आशीषित करेगा बच्चों को आने वाले समय में। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने दो अच्छे बच्चे दिए हैं हमारे बीच में, एमी और एबा, जो अभी से परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। और आने वाले समय में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा ये बच्चे बहुत आशीषित होने जा रहे हैं और हमारे न केवल अपने परिवार के लिए वरन हमारे पूरे संसार के लिए एक महिमा का कारण, परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और एबा ने बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन को बोला और गीत को गाया। हम एबा को भी धन्यवाद देते हुए इस समय आगे बढ़ेंगे और हम परमेश्वर की महिमा आराधना करते हुए एक वचन को पढ़ेंगे। हमारे बीच में शिमरॉन हैं, अगर भिलाई से, तो वो इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़ें भजन संहिता 119 उसका 33 वचन से 40 वचन तक। We are going to read from the book of Psalms, chapter 119, verses 33 till 40. आइए हम वचनों से निकालेंगे भजन संहिता उसके 119वें अध्याय का 33 पद। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैंने उसके अंत तक का पकड़ रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लाभ लोक की ओर नहीं, अपनी चुनौतियों की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यवस्था वस्तु की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास की नियुक्ति भी पूरा कर। जिस नमधाई से डरता है हूँ, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख, तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरी हुआ उद्धार तेरे वचनों के अनुसार मुझको भी मिली। तब मैं अपनी नामधाई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि 40 पद तक ही पढ़ना था, सॉरी। ओके 40 पद। परमेश्वर इस वचनों पर पढ़े हुए जाना पर आशीष दे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम लोग को आशीषित करता है और हम धन्यवाद देते हैं इस आशीषित वचन के लिए जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। और हम धन्यवाद देते हैं भाई शिमरॉन का भी, जिन्होंने इस वचन को पढ़ने में अगुवाई करी। परमेश्वर हम सबको आशीष दी है इस वचन के द्वारा, इस बात को हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। आइए, ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और इस समय हमारे बीच में भिलाई से पाखी दास हैं।
भिलाई से पाखीदास हैं। आप प्रार्थना करें तमाम हमारे पेरेंट्स के लिए, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, जितने भी हमारे मम्मी पापा लोग हैं, आप सबको लिए प्रार्थना करें कि सबको परमेश्वर भला चंगा सुरक्षित रखे, अपने अनुग्रह में बना के रखे, और सबको दीर्घायु से और निरोगी जीवन से आशीषित करे, और परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के अनुग्रह में सब हमारे सारे माता पिता चलते रहें। आप इस और परमेश्वर उन्हें बहुतायत के साथ आशीषित करे, अ, आत्मिक आशीषों से भी और सांसारिक आशीषों से भी, ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें। इसके लिए आप प्रार्थना करें। जी भैया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, जो पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते। आपने ये जूम मीटिंग दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सारे पेरेंट्स को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, इस जूम मीटिंग में और इस वर्ल्ड में जितने भी पेरेंट्स है पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, उनको और अपने अनुग्रह में लीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जूम मीटिंग में जितने भी पेरेंट्स लोग जुड़े पिता परमेश्वर, आप उन सभी के संग साथ रहिएगा। बबलू ताऊ के संग साथ रहिएगा पिता परमेश्वर, जो ये सब देखते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको और आशीषों से भरिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, और भी जितने भी पेरेंट्स है पिता परमेश्वर नहीं जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, आप उनको भी आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर, और अपने करुणा से भरिएगा पिता परमेश्वर, और अपनी आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। हर महामारी से, हर दुर्घटनाओं से, हर बीमारी से बचा के रखिएगा पिता परमेश्वर। और इस छोटी सी प्रार्थना मैं आपकी बेटी यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस और आइए हम हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमें प्रार्थनाओं के अनुसार हो गया है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए हम धन्यवाद देते हैं पाखी का भी, जिसने इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि हमारे पेरेंट्स आशीषित बने रहें, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, वो भले चंगे सुरक्षित रहें, ताकि वो हमारी देखभाल जिस प्रकार अब तक करते आए हैं आगे भी करते रहें। आइए हम लोग अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में ब्रदर संजीव सरकार हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए वर्शिप करेंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनसे हमें मिलाया इस प्रार्थना के माध्यम से। डॉक्टर संजीव सरकार एक वर्ल्ड फेमस सितार प्लेयर हैं, जो कि परमेश्वर की महिमा आराधना के लिए सितार के द्वारा और अपनी आवाज़ के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, और वो निरंतर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आगे का समय उनके हाथों में सौंपते हैं और उनको वेलकम करते हैं हमारे बीच में। सबको जय मसीह। आवाज आ रही है? अच्छा, ये फिर से एक मिनट, ये ऑफ हो रहा है। ब्रदर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आ रही है। अच्छा, ये मैं एक ही यूज कर रहा हूँ जी, आ रही है ना? जी हाँ, आ रही है। अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम लोग को इस समय वो समय उन्होंने दिया है। इस समय हम लोग हर रोज मिल रहे हैं। ब्रदर सिंह और उनकी सिस्टर सिंह और अंकित भाई इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि ये हम लोग समय इस तरह से यूज़ करते हैं प्रेज एंड वर्शिप में और अध्ययन में।
बाइबल का अध्ययन और फेलोशिप में, ये these are सबसे very the most fundamental things, important things of ईसा मसीही जीवन का। तो इसे हम याद रखें और उनको धन्यवाद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, यीशु को धन्यवाद करें, होली स्पिरिट को बुलाएं कि हमारे बीच में हो। और ये एक थोड़ा बहुत मैं आज प्रिपेयर नहीं था वैसे, थोड़ा सा एक 3-4 मिनट का, 2-3 मिनट का एक जाना पहचाना भजन है ये, सितार के साथ बजाऊंगा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शायद कई लोग जानते होंगे। तो ये हम लोग जो इस समय में गुजर रहे हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत एक क्रूशल टाइप का समय है। बहुत इस समय हम लोग को यीशु के साथ में बहुत होने की जरूरत है, ताकि शैतान जो है हमेशा हम लोग को जाके डिसबैलेंस करने की कोशिश करता है। कुछ न कुछ चीज खराब हो जाए, कुछ मुंह से गलत बोल दें, किसी को गलत चीज बोल दें, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और उसके लिए फिर हम लोग को पश्चाताप करना जरूरी होता है। तो इस तरह से शैतान से हम लोग को चीज़ों से बचना है। खासतौर मेरे जीवन में भी होता है, मैं भी इसमें फंस जाता हूँ। तो लेकिन यीशु मसीह का ये अनुग्रह है, उनकी दया है, ग्रेस जिसको कहते हैं, कि वे हमें ये हमें ग्रेस देता रहता है, जिससे कि हम सही रास्ते पे चलें, और उसको हम ग्रेस को हम लोग पहचाने और उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसमें चले। तो खैर, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान,
हम पर अपनी कृपा करना है नादा। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। जय यीशु, परमेश्वर का धन्यवाद हो डॉक्टर संजीव ऐसा मधुर गीत के लिए जो आपने गाया। और हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बीच में एक इस तरह से बहुत ही टैलेंटेड और परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड एक आराधक को हमारे बीच में रखा है, जो निरंतर हमारे बीच में जुड़कर परमेश्वर की महिमा आराधना इस प्रकार से कर पा रहे हैं। और बहुत ही रेयरली आजकल देखने को मिलता है कि कोई सितार के साथ इस तरह से वर्शिप करे। और ये हमारे लिए, हमारे ग्रुप के लिए भी, हमारे जूम मीटिंग के ग्रुप के लिए भी एक आशीष की बात है कि उसने, परमेश्वर ने आपको हमारे बीच में जोड़ा है, ताकि हम लोगों के जो यंग जनरेशन है वो इंस्पायर हो, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, सितार के लिए इंस्पायर हो, और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के लिए इंस्पायर हो। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का जो संगीत है, जो जो उस देश की जो आर्ट है, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसे सीखें, समझें। और आज के समय में बहुत ही ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है यंगस्टर्स के लिए कि वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक को सीखें, क्लासिकल म्यूज़िक को सीखें। क्योंकि अब, पहले उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत जॉब ओरिएंटेड हो गया है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। और डॉक्टर संजीव, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में आए और आपने परमेश्वर की महिमा आराधना के लिए इस गीत को गाया। और अगले हफ्ते में हम लोग डॉक्टर संजीव को हमारे बीच में समय देना चाह रहे हैं। और यदि संभव हुआ उनसे हम बात कर रहे हैं, तो एक दिन वो हमारे बीच में आएंगे और सितार के साथ, वर्शिप के साथ साथ एक अच्छा सेशन होगा, वो टॉक सेशन भी होगा। और आराधना के साथ साथ परमेश्वर के वचन को भी वो हमारे बीच में कुछ बांटेंगे। और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि डॉक्टर संजीव को आने वाले हफ्ते में, आने वाले सप्ताह में हम लोग अपने बीच में देखने पाएंगे, जिसमें कि हम उन्हें ज़्यादा समय दे पाएंगे और परमेश्वर की महिमा आराधना उनके द्वारा हम सुनने पाएंगे। आइए हम लोग आज के प्रार्थना में आगे बढ़ते हुए, परमेश्वर की जय हो सकता है कि नेक्स्ट सैटरडे ही ये, अगर परमेश्वर चाहे तो ये संभव हो। उसमें मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा डिटेल में आपको बाइबल में जो जिस तरीके से संगीत का वर्णन है, जिस तरह से यूज हुआ है, उस तरह से, और क्लासिकल म्यूजिक, हम लोग का इंडियन म्यूजिक जो है जनरल में, दूसरे सब टाइप का म्यूजिक भी थोड़ा सा भी और इंक्लूड करेंगे। तो उसको कैसे और आप यूज कर सकते हैं, जो मुझे दिया है मैं उसको बस थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश करूँगा। आमेन, हालेलुया। थैंक यू डॉक्टर संजीव। और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ इस तरह से जुड़ते हैं और आप अपने समय को देते हैं, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा हम सबको आशीषित कर रहा है, और इसी प्रकार हम ये इस बात को विश्वास करते हैं कि आप भी हमारी इस प्रार्थना सभा के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। हम अपने बीच में, हमारे बीच में पास्टर जगदीश हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए, और उनका स्वागत करते हैं हमारी आज की आराधना में। पास्टर जगदीश का कि वो हमसे जुड़े, परमेश्वर ने उन्हें हमारे बीच में भेजा, इसके लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। और आइए आज का, आगे का समय हम प्रार्थना में जाएंगे और वचन में जाएंगे। आज हमारी उपवास प्रार्थना को आज कंप्लीट हो गए हैं, छठा दिन था आज हमारी उपवास प्रार्थना का। और आज का उपवास हमारे बीच में ब्रदर जेरी विक्टर ने रखा था, जो कि आज के हमारे मुख्य वक्ता भी हैं।
और ये समय होगा कि आगे का आराधना हम उनके हाथों में सौंपेंगे कि वो प्रार्थना करें तमाम बच्चों के लिए और इसके साथ साथ परमेश्वर के वचन को भी बांटें। आइए हम लोग मिलकर ताली बजाकर ब्रदर जेरी विक्टर का हमारे बीच में स्वागत करेंगे और आगे की आराधना हम उनके हाथों में सौंपेंगे। जय मसीह की, जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है अंकित सब? जी हाँ, आ रही है। ओके, आप स्लाइड दिखा रहे हैं तो प्रार्थनाओं में चलें। आप स्लाइड दिखाएंगे अंकित? जी हाँ भैया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। है प्यारे बाबा आसमानी, हम तेरे पास आते हैं खुदावंद, उन सभी बच्चों को लेकर के आते हैं, उन सभी परिवारों को लेकर के आते हैं परमेश्वर, जिनको तूने हमें दिया है परमेश्वर, इस जूम मीटिंग का हिस्सा बनाया है खुदावंद। और आप जब ये विशेष दिन परमेश्वर उनके लिए हमने चुना हुआ है, आज क्या शनिवार हमारे बच्चों के लिए खुदावंद, उनके लिए प्रार्थनाएं करने के लिए, उनके जीवन के लिए कई मिन्नतें मांगने के लिए परमेश्वर तुझसे, तब तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना खुदावंद। एक एक बच्चे को परमेश्वर हम तेरे पास लेकर के आते हैं, अपने आप को आशीषित मानते हैं परमेश्वर कि तूने बच्चे हमें दिए हैं परमेश्वर, हमारे परिवारों में दिए हैं परमेश्वर, जहाँ पे हंसने खेलने की आवाजें आती हैं परमेश्वर, उनके बातचीत करने की आवाजें आती हैं परमेश्वर, और जहाँ वो घर को खुशहाल बना करके रखते हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। एक एक बच्चे को तेरे प्रेम में लाते हैं परमेश्वर, तेरे पांव तले लाते हैं परमेश्वर, तेरा हाथ उनके सरों पर रखा रहे खुदावंद, तू उनको आशीषित करे, उनके जीवनों को आशीषित करे परमेश्वर। और सबसे पहले प्रार्थना में लाते हैं परमेश्वर उन बच्चों को जिनको रोजगार की आवश्यकता है परमेश्वर, व्यवसाय की आवश्यकता है परमेश्वर, जो व्यापार में बने हुए हैं परमेश्वर, उनके व्यापार को तू बढ़ा, उनके व्यवसाय को तू बढ़ा परमेश्वर, उनके रोजगार को तू बढ़ा खुदावंद। जो अभी रोजगार की तलाश में है परमेश्वर, उनके लिए रोजगार मांगते हैं खुदावंद। इन सभी बच्चों को तेरे पास लेकर के आते हैं, शुभ्रा पैट्रिक को परमेश्वर, स्मिता को, ब्यूटी को, आशा को, सलवन राज को, क्लेमेंट दास को, दिनेश दास को, रीमा दास को, अमन दास को परमेश्वर, इन बच्चों को तेरे समीप लाते हैं खुदावंद। नैना दास, अंकित दास, आशु जॉनसन, अनीशा विक्टर, बुशरा विक्टर, आकांक्षा विक्टर, अभिषेक, नेहा, निशा, क्रिंट विलियम, मुकेश मसीह, शशिका विल्सन, जीतू कादरे, इन सबको भी तेरे सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। भाई विजय कुमार, बहन आराधना, धृति गार्डिया, योगेश पाटिल, शलोम दान, रायन विक्टर, स्मिता विक्टर, सौरभ खालको, अनिल देवड़े, जयंत देवड़े, योगेश बोरदे, हर्षल देवड़े, सृष्टि सिंह, सारे परिवारों के बच्चों को तेरे पास लेकर के आते हैं खुदावंद, और इनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। पिछली स्लाइड पे जाना अंकित। इन सभी के लिए रोजगारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो बच्चे खुदावंद अपने कामकाज में लगे हुए हैं परमेश्वर, उन कामकाज को तू बढ़ा परमेश्वर। जो नए रोजगार तलाश कर रहे हैं परमेश्वर, उनको तो उनकी मनोकामना को पूरी कर खुदावन, और उनको रोजगार मिल सके। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं परमेश्वर, गवर्नमेंट जॉब्स में आ सके। जो प्राइवेट जॉब में जाना मांगते हैं परमेश्वर, प्राइवेट जॉब में जा सके परमेश्वर। जो अपनी योग्यता को बढ़ा रहे हैं परमेश्वर, तो उनके संग हो परमेश्वर, उन सबके संग हो खुदावन। जिनके अपने व्यवसाय चल रहे हैं परमेश्वर, लेकिन कोविड की महामारी की वजह से परमेश्वर व्यवसायों को नुकसान पहुंचा है, तो उन सारे व्यवसायों की भरपाई कर परमेश्वर। सारे साधन वहाँ पे उपलब्ध करा खुदावन, जो वहाँ पे चाहिए हैं, उनके व्यवसाय में चाहिए परमेश्वर, उसको सौंपते हैं। हर एक बच्चे को तुझे सौंपते हैं परमेश्वर। रायन विक्टर के गीतों को तेरे को सौंपते हैं, उस एल्बम को तुझे सौंपते हैं परमेश्वर। बच्चे नर्सिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को नर्सिंग ट्रेनिंग को तेरे सौंपते हैं परमेश्वर।
और भी अन्य ट्रेनिंग में हैं वो उनको सौंपते हैं खुदावन, उस ट्रेनिंग को तो सफल बनाना परमेश्वर, अच्छे नंबर से उसको तीर करें, अच्छी जगह पे अपना जॉब पा सके परमेश्वर। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वो भरते हैं परमेश्वर, वो एप्लीकेशन फॉर्म उनको एक्सेप्ट हुए परमेश्वर। और परमेश्वर तेरी बहुतायत हो के बच्चों को सोचना पड़ जाएगी किस जॉब के लिए अप्लाई करें, किस जॉब में के लिए हामी भरें, किस जॉब को छोड़ें परमेश्वर। तो तेरी बहुतायत से उनके पास चॉइस देना खुदावंद। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तेरी आशीषों के लिए परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के लिए आशीषों के लिए परमेश्वर, हर एक बच्चे के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए परमेश्वर। उनको संभाल, उनके जीवन को संभाल परमेश्वर, ताकि अपने व्यवसाय के जरिए, अपने काम के जरिए, अपने जॉब के जरिए परमेश्वर तेरी महिमा प्रकट कर पाए परमेश्वर, तेरी आशीषें पाए परमेश्वर, तेरी आशीषें पाए। जो बच्चे हमारे तैयार हैं परमेश्वर मैरिजेस के लिए परमेश्वर, विवाह योग जो परमेश्वर जो बच्चे हो गए हैं परमेश्वर, उनके जीवन साथी हम ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, उसमें तेरी सहायता मांगते हैं परमेश्वर, तेरी हामी मांगते हैं खुदावंद। तू अपनी आशीषें दे परमेश्वर उनके जीवन साथी खोजने में हमें खुदावंद। जहां भी तूने उनको बैठा के रखा है परमेश्वर, उनके जोड़ीदार को परमेश्वर, जोड़ीदार को तू पेश कर दे खुदावंद सामने खुदावंद। हर एक को साधन उपलब्ध करा दे जो शादियों के लिए उपलब्ध जरूरी होता है, चाहिए होता है खुदावंद। हमारे बच्चे बिलीवर्स बन सके परमेश्वर, और जिनकी शादी अभी परमेश्वर बिलीवर्स परिवार में हों खुदावंद, विश्वासी परिवारों में हो परमेश्वर, तेरी संगति में बढ़ते जाएं परमेश्वर। एक घर बार, एक नया यूनिट, एक नया परिवार परमेश्वर तेरी संगति में बढ़े खुदावंद। बहन जयश्री को, भाई मुकेश मसीह को, बहन अंकिता को, बहन भाई अंकित ब्लेसन को, बहन अंजलि हैरी को, बेटी अनीशा विक्टर को, गुरशा विक्टर को, आकांक्षा विक्टर को, शशिका विल्सन को, इन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जूही, जेनिफर को, सनी को, एल्विन को, शेल्विन को, ब्यूटी को, महिमा दान को, आकांक्षा दान को, रायन विक्टर को, स्मिता विक्टर को, अतिशय हैरी को, इन सब बच्चों को तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। इनके विवाह योग परमेश्वर, जोड़े जो तू बनाता है परमेश्वर, कहा जाता है जोड़े स्वर्ग में बनते हैं परमेश्वर, तूने बना के रखे हुए परमेश्वर, हमें भी उनको दिखा परमेश्वर। परमेश्वर तेरा रहम हो, तेरा करम हो परमेश्वर, इनके विवाह हो सके परमेश्वर, इनके विवाह हो सके, ये सब बच्चे परमेश्वर विवाह सूत्र में बन सके, दाम्पत्य सूत्र में बन सके, तेरी आशीष में भरपूरी से, तेरी आशीष में परमेश्वर हर एक परिवार पे, हर एक बच्चे पे, हर एक घर पे खुदावंद। श्याम पाटिल, जुम्बरलाल देवरे, मार्था गाविद, इन बच्चों को भी तेरे पास लाते हैं, ये विवाह योग है परमेश्वर, इनके लिए माँ बाप इंतजार करते हैं परमेश्वर। तू अवसर आने दे, तो शुभ दिन आने दे खुदावंद, जब ढेरों शादियां परमेश्वर इस जूम मीटिंग के बच्चों की हो रही हो परमेश्वर। इतने ढेर सारे नाम है परमेश्वर, एक एक करके तो बहुत दिन लगेंगे खुदावंद। हम कई शादियां एक एक दिन में होने पाए परमेश्वर, तो ऐसा करना परमेश्वर, जल्दी जल्दी करना परमेश्वर, क्योंकि हम ये खुशियां देखना चाहते हैं परमेश्वर, और तू ये खुशी हमें देना भी चाहता है परमेश्वर। हम जानते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी प्रार्थना को सुन। है प्रभु, है प्रभु, है प्रभु, अपनी आशीषों से नवाज, अपनी आशीषों से नवाज परमेश्वर, इन सारे परिवारों के सारे बच्चों को परमेश्वर, इन जोड़ियों को जहां भी तूने उनको रखा है खुदावंद, तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना और कबूल करना खुदावंद। और भी बच्चों को लेकर के आते हैं जिनको आध्यात्मिक सफलता चाहिए परमेश्वर, जो कि पढ़ लिख रहे हैं परमेश्वर, कुछ छोटी क्लासेस में है, कुछ बड़ी क्लासेस में है खुदावंद, जो कॉम्पिटिशन्स लड़ रहे हैं परमेश्वर, इस समय सृष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कॉम्पिटिशन के लिए गई हुई, सिलेक्शन के लिए गई हुई परमेश्वर, उसके संग होना खुदावंद, वहां से वो सफल होकर किया है परमेश्वर, तेरी तू उसके हाथों में सफलता देना परमेश्वर। जो भी निशाना वो लगाती परमेश्वर, वो सीधा निशाने पे जाकर के लगे परमेश्वर, जो भी काम वो करती है वहां पर उसके संग होना, उसके उठने बैठने चलने फिरने में परमेश्वर, उसको सफल करके लाना परमेश्वर, आगे के रास्ते खोलना उसके लिए परमेश्वर, नेशनल इंटरनेशनल खुदावंद, तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं। आशीष मांगते हैं उस बच्ची के लिए परमेश्वर, मेहनत करती है परमेश्वर, तूने उसकी पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर परमेश्वर, वो अपना सकी परमेश्वर, बी की पढ़ाई आगे बढ़ा सकी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तूने उसे चुना है, अपना अभिषेक दिया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। उस घर परिवार के साथ, उस माँ के साथ, उस घर के बेटे के साथ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। भाई विश्वजीत सिंह, दास बेटी आशा, भाई मॉरिसन, रिकी, स्टीव, पाखी, इन सबको तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, की पढ़ाई लिखाई में इनकी मदद कर। जेरी, संस्कार सिंह, संस्कृति सिंह, सृष्टि, रूहान, आयबा, कांशा, ग्रुशा, प्रियंका चक्रवर्ती, एल्विन, शेल्विन, इन सभी को तेरे पास लेके आते हैं, सारे नामों को तेरे पास लेके आते हैं। सामर्थी, इनो, शिमरॉन, मिशी, प्राशु, जॉय, आराधना, तृप्ति, गार्डिया, महिमा दान, आकांक्षा दान, ब्लेसन, ग्लोरी, जॉन, इन सभी बच्चों को भी प्रभु, इनमें से कुछ छोटे क्लासेस में है, कुछ बड़े क्लासेस में है परमेश्वर, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं परमेश्वर,
कुछ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं परमेश्वर। जोना, शरॉन, डोनाल्ड, मयूर भोगे, एलेक्स कोहली, एलिशा कोहली, अर्पित नाग, महिमा, प्रतिमा गावित, एंजिल गावित, अर्पण, सब बच्चों को तुझे सौंपते हैं परमेश्वर। इनकी बुद्धि को खोल, इनके दिमाग को खोल परमेश्वर। जो भी पढ़े लिखे परमेश्वर को जल्दी ग्रास करे परमेश्वर, कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर सके परमेश्वर। इनको पढ़ने की इच्छा देना खुदावन की, बैठे और अध्ययन कर सके परमेश्वर। और जो भी मेहनत करते हैं परमेश्वर, उसके लाइफ परमेश्वर परिणाम भी इनको मिले परमेश्वर, फल भी मिले, जिससे एनकरेज हुए बच्चे पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा दिल और पूरा दिमाग लगाए। तो इनको आशीषित करना परमेश्वर, इनकी बुद्धियों को खोलना खुदावन। इन सब परिवारों के लिए, इन बच्चों के लिए परमेश्वर सारे साधन जो मिलने चाहिए परमेश्वर मिल सके खुदावन। जब ये एग्जाम से बैठते हैं परमेश्वर, जब इनके रिजल्ट आते हैं परमेश्वर, तो होने देंगे बहुत अच्छी तरह से सफल हो पाए, अच्छे नंबर लेकर के आए परमेश्वर। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे होम एग्जाम्स हो, चाहे ऑनलाइन एग्जाम्स हो, हर एक चीज में परमेश्वर, हर एक एग्जाम में तो इनके साथ होना, इनके संग खड़े रहना परमेश्वर। तेरे बच्चे, तेरे प्यारे बच्चे, तेरे पसंदीदा बच्चे हैं परमेश्वर। बहुत सारे हैं परमेश्वर, यहाँ पे बहुत सारे परमेश्वर, हम धन्य है परमेश्वर। इतने सारे बच्चे हमारे परिवार में खुदावंद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। इन सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, इन सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उनके जीवन में के भविष्य को परमेश्वर तू बना खुदावन, उनके भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। एक एक चीज को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर खुदावन। आमीन आमीन। इसी के साथ हम अब वचन में चलते हैं और धन्यवाद देना चाहता हूं बबलू भैया का कि आपने मुझे एक मौका और दिया कि हम यहाँ पर बच्चों के साथ आज शेयर कर सकें अपने थॉट्स, और परमेश्वर का की ओर से जो ज्ञान है उसको हम शेयर कर सकें, इनको दो बातें परमेश्वर की ओर से बता सकें। इस बात के लिए, इस मौके के लिए बहुत बहुत धन्यवादित हैं। आप परमेश्वर के धन्यवादित हैं, आपके धन्यवादित हैं। मुझे नहीं मालूम यहाँ पे कितने बच्चे हैं, लेकिन जो भी हैं, एक बच्चा भी है तो काफी है बातों को सुनने के लिए परमेश्वर की ओर से। आइए वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना में चलते हैं। एक बार फिर वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे बाबा आसमानी, तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की मीटिंग के लिए परमेश्वर, जो खास तौर से बच्चों के लिए रखी गई है खुदावन। हर एक बच्चे को तू आशीषित करना परमेश्वर, जिसके कान में वचन पहुंचता है, जो उसको सुनता है परमेश्वर, उसको तू आशीषित करना परमेश्वर। उसके संग होना, उस घर परिवार के संग होना परमेश्वर, सारे साधन उसको उपलब्ध कराना जिसकी उसकी आवश्यकता पड़ती है परमेश्वर। और जो भी बोला जाए परमेश्वर, तेरी आशीषों के संग बोला जाए परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की संगत के साथ बोला जाए परमेश्वर। मुझे छूना परमेश्वर, मेरे होठों को छूना परमेश्वर, कोई भी अनर्थकारी बात बनाने के लिए परमेश्वर, जो भी निकले तेरा तजा हुआ निकले परमेश्वर, जो तू चाहता है वो बोला जाए परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो परमेश्वर। जो भी संज्ञान हम लेते हैं परमेश्वर, उस पर तेरी आशीषें बनी रहे खुदावन। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर। आमीन आमीन। कहावत है, कहते हैं कि यंग एज जो है, जवानी के दिन जो है वो एंजॉय करने के लिए है, ऐश करने के लिए है। हम अपनी जिंदगी जिए अपने तरीके से और प्लेजर करने के लिए है ये जवानी के दिन। और जो यूथ है वो अपने आप को एंजॉय करे, खुश रहे। और यूथ की जो एज है, जो उसका उम्र है, वो सकती है 15 साल से लेकर के जो है वो 30, 35, 40 साल तक जो है एक यूथ में हम गिनते हैं आजकल जवानों को। और जो मिडिल एज है वो हम कहते हैं कि वो काम के लिए है, धंधे के लिए है। अपने आप को स्टैब्लिश करिए, काम में, नौकरी में, अपने धंधे में स्टैब्लिश करिए। और जो ओल्ड एज है उसको हम मानते हैं कि हाँ भाई, अब ये उम्र आ गई जब आप दान धर्म के काम करें, आप पुण्य के काम करें और आप धर्म के काम करना शुरू करें। ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन वचन जो है इस तरीके की बातें नहीं कहता। वचन कहता है कि आपने अपनी जवानी भी देनी है परमेश्वर को, आपने अपनी मिडिल एज भी देनी है परमेश्वर को, और आपने अपनी वृद्धावस्था भी परमेश्वर को देनी है। आपकी पूरा जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए है।
है। सभी बच्चे जो यहाँ पे हैं मौजूद हैं, इस बात को समझें, इस बात को सुने कि आपका पूरी उम्र जो है परमेश्वर के लिए है, जिसने आपको बनाया है, आपके सृजनकर्ता के लिए है, आपके क्रिएटर के लिए है। इन्हीं बातों को हम थोड़े से वचन में जाएंगे, देखेंगे। हल्का फुल्का वचन है आज का, ये जनरली बातें हैं आपस में। आप मुझे स्क्रीन पे दिखाई देंगे तो मैं आपसे बातें करूंगा, वरना मैं इसको वचन के जैसे बोलता रहूंगा। और ये हम निकालते हैं आज सपोपदेशक की पुस्तक। सपोपदेशक की पुस्तक निकालते हैं हम। ये नीति वचन के बाद है, नीति वचन के बाद। और इस पुस्तक को सुलेमान ने लिखा हुआ है। इस पुस्तक कैसे कहा जाता है कि पुस्तक को जो है सुलेमान ने लिखा हुआ है। सुलेमान को हम जानते हैं, बहुत विद्वान था वो, बहुत ही विद्वान था, बहुत ही बुद्धिमान था। परमेश्वर ने उसको बुद्धि से लैस किया होता, भरपूरी के साथ बुद्धि से लैस किया होता, और विश्व का अब तक का सबसे जो है वो वाइज पर्सन कहलाता है। पूरी विजडम परमेश्वर ने उसको दी थी सुलेमान को, बादशाह सुलेमान को, सोलोमन को। और इस पुस्तक में जो है उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और उसने कई बातों पर बहुत गहराई से मनन किया है, और जीवन की बातों पर भी, और उसके रहस्यमय चीजों पर, उसके भेदों पर उसने मनन किया है। और मनन करने के बाद वो इस बड़े एक अजीब से निष्कर्ष पे पहुंचा है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। इस पुस्तक का सार जो है अंत में यही कहता है कि सब कुछ बेकार है। लेकिन फिर भी उस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस पुस्तक में बहुत ही कुछ, कई बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हुई हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो उस पुस्तक का, वो हमको ये बताता है कि वो लोगों को यही सलाह देता है कि जहां तक हो सके मेहनत से काम करें और परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों का उपभोग करें। ये उसने कहा है, जबकि वो ये भी कहता है साथ साथ कि सब कुछ व्यर्थ है। उसके बाद भी वो ये चीज बोलता है। उसके कुछ विचार हमको इसमें नकारात्मक भी लगते हैं, निराशाजनक भी प्रतीत होते हैं, लेकिन बाइबल का विश्वास इतना व्यापक ही है कि वो ऐसे निराशावाद और संदेह का भी ध्यान रखते हुए ऐसे ग्रंथों को, ऐसे पुस्तकों को उसने बाइबल में जोड़ा हुआ है। तो हम जो इसमें से अच्छाई है इस पुस्तक में सुलेमान की, उस अच्छाई को निकालें, उस अच्छाई को ढूंढें और देखें कि ये सबसे सबसे बुद्धिमान इंसान जो था इस दुनिया का, वो क्या बातें हमसे करना चाहता है, और खास तौर से आज के युवाओं से क्या बातें करना चाहता है वो। आइए हम इसको खोलते हैं। इसका 12वां अध्याय, इस पुस्तक का 12वां अध्याय, सपोपदेशक की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन। और उसका पहला वचन कोई है तो पढ़े, वरना मैं खुद पढ़ता हूँ। सपोपदेशक की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो जवान बच्चों के बारे में, कोई पढ़े। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपने खेलकूद में, अपने एंजॉयमेंट में ही केवल मत बिजी रहे। हाँ, आगे पढ़ो अंकित। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, उसको याद कर, अपने प्रभु को याद रख, उसको भूल मत जा, अपनी खुशियों में उसको भूल मत जा, उसको पीछे मत छोड़ दे। इससे पहले कि विपत्ति के दिन का मतलब है कि तेरा वो बुढ़ापा आए जब तू कहे कि भाई मैं तो थक गया, मुझसे कुछ होता नहीं है। अब मैं परमेश्वर के उपस्थिति में भी जाता हूँ तो मेरे घुटने दर्द करने लगते हैं, मेरी आंखों को दिखाई नहीं देता है, और तेरे जवानी का चाल चलन जो है वो इस तरीके से तूने बिताया हो कि तेरे शरीर जो है कमजोर ना पड़े, तेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, और तुझे ये कहना ना पड़े कि भाई मेरा मन नहीं लगता किसी चीज में, मेरा बुढ़ापा आ गया है। याद रहे कि इब्राहिम को किस उम्र में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, मूसा को किस उम्र में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। इसलिए जो वचन आज बच्चों के लिए उसमें मैं जो वृद्ध है लोग, जो हमारे एल्डर्स हैं, उनको ही मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए भी अभी बहुत से द्वार खुले हुए हैं। परमेश्वर आपको कहाँ कब कैसे इस्तेमाल कर सकता है आप नहीं कह सकते। हमारा काम है परमेश्वर की महिमा में बने रहने का। तो अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, जवानी के दिनों में सृजनहार को स्मरण कर। इसी को ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, 11वां अध्याय, इसी के ऊपर वाली आयतें जो हैं, 9वीं आयत और 10वीं आयत भी इसमें पढ़ दीजिए।
11वें अध्याय में से हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, केवल आनंद मत कर, केवल आनंद मत कर। अपनी जवानी के दिनों में केवल आनंद करने में मगन मत कर, अपनी मनमानी मत करता जा कि बाद में जो है तुझे पछताना पड़े। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार मत चल, जो सही है, जो तुझे सही दिखता है उसके हिसाब से चल। तेरी आंखों की दृष्टि इतनी तेज होनी चाहिए कि तुझे पता लगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आगे पढ़ो। परंतु यह जान रख के इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा कि तूने अपने जवानी के दिन में कितना आनंद किया है, कैसा आनंद किया है, सही आनंद किया है कि गलत आनंद किया है, परमेश्वर में आनंद किया है या दुनियादारी की बातों में आनंद किया है। तेरी आंखों ने क्या देखा है और किस चीज के पीछे पीछे तेरी आंखें गई हैं, ये सब बातें जो हैं ये परमेश्वर तेरा न्याय करेगा इन बातों के विषय में। इसलिए तू अपनी मनमानी मत कर, तू उस रास्ते पे चल, उस बताए हुए मार्ग पे चल जो यीशु ने दिखाया है, जो यीशु मसीह ने दिखाया है, जो वचन ने दिखाया है। आगे पढ़ना 10वां वचन। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। तो अपने मन को दुखी मत होने देना, ऐसे बुरे चाल चलन से अपने मन को दुखी मत होने देना। अपने चाल चलन को संभाल करके रखना, अपनी देह को संभाल करके रखना। उसको तेरी देह, बार बार वचन कहता है, तेरी देह परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, इसको खराब ना होने देना। ये वचन जवानों तुम्हारे लिए हैं। सब उपदेशक जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो जो है ये बातें कह रहा है, और साथ में ये भी कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन तुम व्यर्थ ना समझो हर एक चीज को। तुम जो है, जैसे सब उपदेशक ने इसमें से काम की बातें निकाली हैं, उसने उसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया सुलेमान को, सब कुछ दिया सुलेमान को, बहुत बुद्धि से नवाजा सुलेमान को, लेकिन अंत के दिनों में सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। अपने अंत के दिनों में वो भी भटक गया, परमेश्वर उसके कामों से खुश नहीं हुआ अंत के दिनों में। तो जब एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ठोकर खा सकता है, तो तुम और मैं क्या चीज है। तुम अपनी जवानी को संभाल करके चलना, ये बहुत मूल्यवान है, ये बार बार नहीं आती। ये दिन जो तुम्हारे पास है ये बार बार नहीं आते हैं। इसी में से 8वां अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन भी हम पढ़ते हैं। सुबोधेशक का 8वां अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन भी हम पढ़ते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 11वां और 12वां वचन। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। कितने पते की बात कही है सबोपदेशक ने कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इसीलिए हम भय नहीं खाते हैं बुरा काम करने में, अरे क्या होगा देखा जाएगा, कौन सी अभी तुरंत परमेश्वर सजा दे रहा है। इसलिए हम निडरता के साथ जो है बुरे काम को करके चले जाते हैं कि चलो अभी कोई नहीं देख रहा है, कर देते हैं। इसी कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। लेकिन ये न्याय जो है वो होना है, इससे पहले हमने पढ़ लिया। तो ऐसा न्याय ना हो तुम्हारे साथ कि तुमको ठोकर लगी हुई हो, ऐसा न्याय हो तुम्हारे साथ कि तुम ठोकर खाए हुए हो और तुम्हें उसके लिए पनिशमेंट मिले। नहीं, अपने आप को, अपनी जवानी को, अपने स्वयं को, अपने मन को, अपने हृदय को, सबको संभाल के रखो। अपनी आंखों को संभाल के रखो। तुम्हारे पास जो 5 सेंसेस दिए हैं उन सेंसेस को संभाल करके रखो।
ये मत सोचो कि बुरे काम का दंड कौन सा अभी मिलने वाला है, ऐसा ना सोचें। इसी में 7वां अध्याय खोल लीजिए, सबोपदेशक में 7वां अध्याय और उसका 29वां वचन, 7वां अध्याय और उसका 29वां वचन। देखो मैंने केवल यही बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया? सीधा बनाया, सरल बनाया। आदम हव्वा को बड़ा सीधा बनाया, बड़ा सरल बनाया। उनको बुराई के बारे में कुछ पता ही नहीं था, है ना। लेकिन आज की स्थिति में जो है हमने बहुत से प्लान कर रखे हैं, बहुत सी योजनाएं बना लेते हैं हम, जो कि परमेश्वर के रास्ते पे नहीं होती। गलत युक्तियां बना लेते हैं हम, गलत प्लान्स बना लेते हैं हम, गलत राह पे चल देते हैं हम। जैसा परमेश्वर ने बनाया है हम वैसे बने रहें तो आज हम इन विपत्तियों में नहीं होते जो हम आदम और हवा के पाप करने से यहाँ पे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे का लहू बहाकर यीशु मसीह को यहाँ पे भेजकर हमें स्वतंत्र किया है और हमें ऐसा कर दिया है जैसे हमने पाप ना किया हो। तो अब हम अपने आप को संभालें, अब हम अपने आप को संभालें। एक और वचन पढ़ लेते हैं इसी पुस्तक में से, 4था अध्याय और उसका 13वां वचन। 4था अध्याय सबोपदेशक का 4था अध्याय और उसका 13वां वचन। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण न करे। बूढ़े और मूर्ख राजा तो है वो, चलो बूढ़ा है कोई बात नहीं, है ना, लेकिन मूर्ख हो गया है। क्यों मूर्ख हो गया है? क्योंकि वो सम्मति ग्रहण नहीं करता। उसमें सम्मति ग्रहण करने की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि वो घमंडी हो चुका है। ऐसी स्थिति अपने जीवन में ना आने दीजिएगा। जब आपको परमेश्वर सक्सेस दे, जब आप सफल होएं, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि दूसरों की बातें सुनना आप बंद कर दें, विचार विमर्श करना दूसरों के साथ आप बंद कर दें। आप कहें नहीं, जो मैं बोलती हूं मैं बोलता हूं, बस वही सही है। ऐसा आप ना कीजिएगा, क्योंकि उससे अच्छा परमेश्वर कहता है, उससे अच्छा एक बुद्धिमान लेकिन गरीब बच्चा है। गरीब सही लेकिन बुद्धिमान है। और बुद्धिमान किस लिए है? क्योंकि वो सुनता है, वो अपने आसपास की सम्मति को ग्रहण करता है। उसको जब शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा को वो आंकता है, एनालाइज करता है, उसको लेता है। यहाँ पर भी आपके सामने मैं आया हूँ, आज वचन बोल रहा हूँ, बहुत से लोग आए हैं वचन बोल रहे हैं। आपका काम है कि आप उसको गॉस्पेल ट्रूथ जान के मत एक्सेप्ट करिए। आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको बुद्धि दे कि आप उसका आकलन कर सके कि क्या सही बोला जा रहा है, क्या गलत बोला जा रहा है। जो सही है उसको ग्रहण कर लीजिए, जो गलत है उसको हटा दीजिए, नकार दीजिए। जो आपकी समझ में नहीं आता उस पर प्रश्न कीजिए। तो ये तरीका है अपने आप को बुद्धिमान बनाने का। आपको सोच विचार करना पड़ेगा, आपको आकलन करना पड़ेगा, आपको सच और गलत के बीच में डिफरेंस जानना पड़ेगा ना। परमेश्वर ने, देखो ध्यान रहे, परमेश्वर ने हमको कैसा बनाया? इन हिज इमेज। कैसा बनाया? इन हिज इमेज, उसकी इमेज सीधा बनाया, उसके स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने हमको उसके स्वरूप में बनाया, हम उसके जैसे हैं। हमारे ऊपर उसका होलोग्राम लगा हुआ है। आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो। एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा आपके ऊपर, आजकल होलोग्राम लगा देते ना कि भाई ये इस कंपनी का है, तो आप परमेश्वर की फैक्ट्री के हो, आप परमेश्वर की कंपनी के हो। आपके ऊपर जो बार कोड लगा है, जब वो पढ़ा जाता है दिखाई देता है अंकित गॉड्स चाइल्ड, विशु गॉड्स चाइल्ड, संस्कृति परमेश्वर की बच्ची। तो आप उस फैक्ट्री से निकाले गए हो, वहां से जो है
आए हुए हो। ये वो आपका एंसेस्टरशिप है। परमेश्वर के स्वरूप में आप बनाए गए हो। इस बात के महत्व को जानो। उस स्वरूप को मैं बिगाड़ नहीं सकता, उस शरीर को मैं घिनौना नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। मुझे उस स्वरूप को बनाए रखना है। मेरे पास एक उत्तरदायित्व है, एक जिम्मेदारी है उस स्वरूप में बने रहने की। याद रखिएगा, आदम और हवा परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। हमें तो फिर भी गर्भ में रचा गया है, आपको गर्भ में रचा है परमेश्वर ने, लेकिन आदम और हवा को अपने हाथों से बनाया था। अपना खुद का सांस आदम के अंदर फूका था और फिर भी आदम भरमा गया। शैतान ने आदम और हवा को भरमा दिया। जब उन लोगों के साथ जो कि परमेश्वर के स्वरूप में उसके द्वारा डायरेक्टली बनाए गए थे, उनके साथ शैतान ऐसा कर सकता है, शैतान की युक्ति उनके अगेंस्ट में काम कर गई, तो आपके अगेंस्ट में क्या होगा? आप कितने ओपन है रिस्क से? आपको शैतानी ताकतें कितनी आसानी से छल सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने विश्वास में फर्म रहेंगे तो शैतान का काम मुश्किल कर देंगे। अगर आप अपने विश्वास में बने रहोगे बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखो कि शैतान के हमले आपके ऊपर चलते रहते हैं और सबसे ज्यादा आप पे चलते हैं। आपकी कम उम्र का लाभ उठाना चाहता है शैतान, आपकी इमैच्योरिटी का लाभ उठाना चाहता है शैतान, आपके कम एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाहता है शैतान। बड़े बूढ़े तो फिर भी अपने आप को संभाल लेते हैं टेम्पटेशन से और लालच से, लेकिन फिर भी सुलेमान जैसे भी फंस जाते हैं। तो ये युद्ध जो चलता है हमारे और शैतानी ताकतों के बीच में, ये जारी रहता है और इसमें जरूरत है कि हम सचेत रहें, जागते रहें। और उस युद्ध में हम कैसे लड़ सकते हैं वो रोमी की पत्री हमको बताती है कि उसका आर्मर पहन लो, उसका बख्तरबंद पहन लो। वक्त होगा तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी अन्य बातें और करते हैं। जब आपको सफलता मिले, याद रखिएगा, अपने सर को अपने कंधों पर टिका करके रखिएगा, घमंडी मत बन जाइएगा। परमेश्वर घमंडियों के साथ नहीं होता। हम बहुत दिनों से यहाँ पे जूम मीटिंग में विनम्रता के बारे में बातचीत कर रहे हैं। विनम्र लोगों के साथ रहता है वो, जो विनम्र रहते हैं उनको सक्सेस भी मिलता है, लेकिन विनम्र सक्सेस पाने के बाद जो है घमंडी हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, कपिल शर्मा शो, उसमें वो आए हुए थे, सलीम जावेद के सलीम आ रखे थे, और उनसे कपिल ने पूछा कि जब दीवार और शोले ये सब फिल्में जब सक्सेस हुई, जब इनको सफलता मिली, इतनी भरपूर सफलता मिली जितनी आज तक फिल्मों को मिली नहीं है, तो आप कैसा महसूस करते थे? तो उन्होंने कहा मेरा दिमाग खराब हो गया। बड़ा सरल था, उन्होंने वाक्य बोला, उन्होंने कहा सफलता से मेरा दिमाग खराब हो गया। ये 1975 की बात है और आज की डेट में आकर के उसने ये शो पर ये कन्फेशन किया कि उससे उसका दिमाग, उस सफलता से दिमाग खराब हो गया था। हमारे पास सफलता हैंडल करना हमने सीखना है, सक्सेस हैंडल करना हमको आना चाहिए। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हमारे दोस्त नहीं रह गए, अब उनसे हमारा रास्ता अलग हो गया। हाँ, हो सकता है काम काज के कारण आपको उनके साथ समय जरूर कम मिलता होगा, वो मिले, लेकिन आपके रिश्तेदार बने रहेंगे, आपके मित्र बने रहेंगे, आपके भाई बहन, आपके माता पिता बने रहेंगे। अपने माता पिता से श्रम मत खाने लगना, अरे इनको कैसे लेकर के जाऊं, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं, तो श्रम खाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो आपके सक्सेस का हिस्सा है, भूल मत जानना। उस समय आपके सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ होगा,
उन्हीं ने आपको पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है, और इस वजह से आपने सक्सेस पाया है। उनके वो एक जरिया थे परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर बने रहने का। माता पिता के बारे में हम पिछले उसमें भी और 10 कमांडमेंट्स के बारे में हम काफी बातें कर चुके हैं, इसलिए और अधिक नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत दोहराना आवश्यक होता है। जो यूथ है, देखो ये बहुत ही बलशाली पीरियड है आपके लिए, बहुत एनर्जेटिक पीरियड है आपके लिए, बहुत एनर्जी है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आप मेरी उम्र में वो सारी अभिलाषाएं जो आपकी हैं वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इसको जो है आपने बड़ा सदुपयोग करना है, आपने इसका सदुपयोग करना है, आपने इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। एक एक पल आपने इसको सही तरीके से काम में लेना है। परसों मैं गया, क्या नाम है, गिटार सीखने के लिए, तो उसने मेरे हाथ में गिटार थमा दिया, कह रहा है यहाँ से बजाओ। अब मुझे दिख ही नहीं रहा, वहां पे मैंने कहा जवानी में सीख लिया तो ठीक रहता, मैं तो मेरा तो चश्मा भी काम नहीं कर रहा, मुझे दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे इतने क्लोज में जाकर चश्मे का नंबर चेंज कराना पड़ेगा। तो ये जो दिन है जवानी के, इसका पूरा लाभ उठा लो, ना मेरी तरह फिर बोलोगे यार इसको मैं सीख लिया तो ठीक रहता। ये पादरी विशाल बैठे हैं, 2012 में बहुत कोशिश करी मैं सिखाने को, मैंने बहुत सीख लिया था, मैं कम से कम 15-20 जो है भजन बजा लिया करता था, है ना, लेकिन फिर मेरी प्रैक्टिस छूट गई। मेरे साथ यही हुआ, मेरी वाइफ मेरे से कल कहती है कि तुम कब से बजा रहे हो, बचपन से बजा रहे हो, आज तक सीख नहीं पाए। मैंने कहा तुम मेरा डिटर्मिनेशन देखो कि मैं बचपन से लेके आज तक सीख नहीं पाया, फिर भी मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। तुम ये मत देखो मैं सीख नहीं पाया, तुम ये देखो मेरे में डिटर्मिनेशन कितना है। तो खैर ये मजाक की बातें हैं, लेकिन आप इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। आप इस समय एनर्जी से भरे हुए हैं, पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए, आप हर एक काम कर सकते हो, है ना। आप इनका आगे की उम्र का इंतजार, जो आपको आज काम करना है उसको करो, जो आज पढ़ाई करनी है उसको आज कर लो, जो आज का काम करना है उसको आज पूरा कर लो, तो कल आपका अपने आप ही जो है वो भविष्य अच्छा होगा। तो आने वाला कल अपने आप ही अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं छोड़ के रखता हूँ कि नहीं मैं इसको कल सीखूंगा, परसों सीखूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, तो आने वाला एग्जाम जो है पढ़ाई लिखाई का वो भी मुश्किल हो जाता है लास्ट मोमेंट पे। भले ही कछुए की चाल चलो, लेकिन चलो जरूर, बैठ मत जाओ, चलते रहो, प्रयत्न करते रहो। जितनी तुम्हारे में क्षमता है तुम परमेश्वर का नाम लेकर के उसको प्रयत्न करने बैठो, परमेश्वर तुम्हारी क्षमता को बढ़ा देगा, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन लेगा। जब तुम पढ़ चुके, अपना काम कर चुके, फिर से प्रार्थना कर लो, परमेश्वर धन्यवाद, आज तुमने मुझे 1 घंटा बैठाया, मैं कुछ ना कुछ सीख सका। परमेश्वर धन्यवाद मांगता है, He wants thanks from you, उसको धन्यवाद चाहिए होते हैं। उसने, यीशु मसीह ने भी बोला था कि 10 से 10 में से केवल 10 एक ही आया धन्यवाद देने के लिए, बाकी 9 कहाँ गए। उसको एक एक का धन्यवाद चाहिए और एक एक बात के लिए धन्यवाद चाहिए। आपकी युक्ति से कुछ भी नहीं होने वाला, आपकी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला जब तक उसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल ना हो। तुम अपनी इच्छा से कर तो ले गए, लेकिन वो कितना सफल रहेगा उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हो, उसकी आज्ञा लेकर के करते हो, उससे बातचीत करके करते हो, उससे अकेले कमरे में बैठ करके बोलते हो कि अब मैं ये करने जा रही हूँ, उसमें मेरा काम देना, इसमें करने जा रहा हूँ, उसमें मेरा साथ देना परमेश्वर, तब आपको आशीषें मिल जाती है, उस काम के लिए परमिशन मिल जाती है, साइलेंट परमिशन मिल जाती है। आपका विवेक आपको बता देता है कि सही है कि नहीं है, कि करो कि नहीं करो। एक मिनट, साथ ही साथ अभी ये जो उम्र है आपकी, ये सीखने वाली उम्र है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करो, चाहे वो अपने टैलेंट को निखारना चाहते हो, चाहे अपने ज्ञान को निखारना चाहते हो, उसको सीखने की कोशिश करो। और साथ में तुमको ये भी बताता हूं कि ये एक खतरनाक उम्र है, इसमें खतरे भी बहुत हैं
और आज के जमाने में बहुत ज्यादा खतरे हैं, बहुत ज्यादा खतरे हैं। तुम काम तो समय से करो, ताकि जब उस काम का अगर अधूरा है और तुमने नहीं किया है तो फिर तुम उससे मुंह छिपाओगे, फिर तुम भागोगे, फिर तुम कोई और तरीका ढूंढोगे, नशे की लत में जाओगे, तुम शराब पीना शुरू कर दोगे, या जुआ खेलोगे, या सिगरेट पियोगे, या उस काम को से दूर दूर भागने के लिए कुछ ना कुछ करोगे, जो कि परमेश्वर को कबूल नहीं होगा, जो कि तुम्हारे परिवार को कबूल नहीं होगा। तुम गलत मार्ग पे चल दोगे, गलत रास्ते पे चल दोगे, केवल अपना काम समय से ना करने के कर पाने के कारण, आज्ञाओं को ना मानने के कारण। हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रार्थनाएं हो रही हैं उन लोगों के लिए जिनके घर में पारिवारिक किला है बिकॉज ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंसी, क्योंकि वो जो वक्त था वो वक्त गुजर गया। लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमारी आशा रहती है, आशावादी परमेश्वर है हमारा, इसलिए किसी भी समय हम मुड़ करके वापस उसके पास आ सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे क्षमा कर। जैसे उड़ाऊ पुत्र सब कुछ उड़ाने के बाद भी वापस आ गया था और उसको क्षमा मिल गई थी, और उसके पिता ने उसके नए कपड़े दिए, उसके लिए जश्न बनाया, उसको अपनी अंगूठी पहनाई। अंगूठी का मतलब होता है कि उसको अथॉरिटी दे दी, उस जमाने में अंगूठी का मतलब होता था अथॉरिटी, अपनी स्टैंप दे दी उसको। लेकिन ऐसा अवसर हम आने क्यों दें? जब वचन हमको बता रहा है बार बार कि तुम क्या गलतियां कर सकते हो, जब वचन हमसे कह रहा है, बातें कर रहा है, बताने वाले उपदेशक आपको आकर के बता रहे हैं, तो फिर हमको उन बातों को क्यों होने दें? उन बातों को क्यों होने दें? नहीं होना चाहिए। तो जो आपकी जीवन के खतरे हैं आज के जमाने में, और ये मोबाइल जो है ये सबसे खतरनाक है। आप जब ऑनलाइन बैठ रहे हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करके बैठो, क्लासेस के लिए जब बैठ रहे हो, जब उठते हो धन्यवाद दो कि तूने शैतान के सारे चुंगलों से मुझे बचाया है। हम टीचर्स से, प्रिंसिपल से बात करते हैं, वो बोलते हैं आकर के, हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमको बोलते हैं हमारा बेटा खराब हो गया, हमारी बच्ची खराब हो गई, हमारी बच्ची बिगड़ गई, ऐसी चीजें वो आकर के शेयर करते हैं। तो अपने आप को संभालना बच्चों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर 24 घंटा नजर नहीं रख सकते। हम चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जिनके पास अपने अपने कमरे, अपने एकांत रूम है, वो उसको रूम के अंदर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उससे माँ बाप चिंतित होते हैं। लेकिन एक विश्वास होता है एक माँ बाप और बच्चे के बीच में, उस विश्वास को तुम खराब नहीं करना। उस विश्वास के सहारे वो तुमको अकेला छोड़ते हैं, उस विश्वास के सहारे तुमको कैंप में जाने देते हैं, उस विश्वास के सहारे तुमको स्कूल कॉलेज में तुम कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, तुमको रोक टोक नहीं करते, पूछते नहीं है तुम काम पे कब गए, कब आए, उसमें टोका टोकी नहीं करते हैं। ये विश्वास करते हुए कि ये हमारा बच्चा है, ये हमने इसको संस्कार दिए हैं, ये खराब नहीं करेगा, इसको हम हर संडे लेकर के गए हैं चर्च, इसको हमने दिखाया है, परमेश्वर की संगति में रखा है, जितना हमसे हो सका उतना हमने रखा है। तो इन सारे विश्वासों को खराब नहीं करना है। तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समय, अपने आप को संभालने की, अपने परिवारों को संभालने की। जो छोटे बच्चे हैं वो तो बहुत छोटे हैं, अभी जो क्लासेस में हैं, 6वीं 7वीं 8वीं है, लेकिन जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 8वीं में भी आ जाते हैं, वो तुम अब समझदार होने लगे। पहले बहुत से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हुआ करती थी, आजकल लोग अपने मोबाइल में और अपने लैपटॉप में ज्यादा बिजी रहते हैं। कुछ ऑनलाइन स्टडीज का भी बहाना है और कुछ कोरोना का भी बहाना है, तो उससे उसका नाजायज फायदा मत उठाना, क्योंकि और कोई देखे ना देखे, परमेश्वर जरूर देख रहा है। और फिर भी कहता हूं कि अगर गलती हो जाती है तो क्षमा मांग लेना, उस तरफ दोबारा मुंह मत कर फेरना। दोबारा भी मुंह फेर देते हो तो फिर से क्षमा मांग लेना। अब परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए जो है कैसे चलना है, क्या करना है, पहला तिमोथियस को ही खोल दे, पहला तिमोथी उसका 4था अध्याय उसका 12वां वचन, पहला तिमोथी उसका 4था अध्याय और उसका 12वां वचन।
12 बच्चे पढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श। कैपिटल ए लिखो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए कि ये जवान बच्चा है, इसको मैं भरमा दूंगा, इसको मैं बेवकूफ बना दूंगा, इसका चाल चलन में खराब कर दूंगा, इसको मैं गुमराह कर दूंगा। नहीं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये सारे गुण जो है तुमको अपनाने हैं, अपने अंदर लाने हैं। तुम्हारा चाल चलन सही रहे, तुम प्रेम करो, हर एक व्यक्ति से प्रेम करो जो प्रेम परमेश्वर ने तुमसे किया, अपने बेटे को दिया, उस प्रकार का प्रेम करो और विश्वास में बने रहो, पवित्रता में बने रहो, पवित्र ठहरो, पवित्र ठहरो। बी होली एज गॉड इज होली। जैसे तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है वैसे पवित्र रहो। इस दुनिया में आसान नहीं है, बड़े बड़े भरमा दिए गए, दाऊद भी भरमा गया, लेकिन क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसकी आशा में बने रहो। गलती हो जाए तो उसको मान लो। कुछ भी काम करने से पहले 2-3 सवाल अपने आप से पूछ लो। पूछो, क्या ये सही है? अपने विवेक से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या ये सही है? क्या इससे मेरे माता पिता प्रसन्न होंगे? और अगर ऐसा करने से मेरे माता पिता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो क्या मेरा प्रभु प्रसन्न होगा? क्या मेरा परमेश्वर प्रसन्न होगा? जवाब आपका स्वयं आपके पास है, लेकिन हम अपने आप को भरमा देते हैं। हम उस तरफ दिखने नहीं चाहते, हम वो सवाल जवाब अपने आप से करना नहीं चाहते। हम वो करना चाहते हैं जो हमारी मर्जी, हमारी मनमानी है, क्योंकि वो हमको भाता है। और वहीं हम अपने आप को शैतान के चुंगल में डाल देते हैं। शैतान मुंह फाड़े सिंह की तरह खड़ा हुआ है, कब 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 ये मेरे चुंगल में आए, कब मैं इसको अपने दांतों में खींच करके ले जाऊं। तो मुंह फाड़े खड़ा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है। भजन संहिता 119 निकालिएगा। भजन संहिता 119 और उसका 9वां वचन कोई पढ़े। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक लाइन में। फिर से पढ़ो बेटा। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अब वचन कहाँ से आएगा? रोमियो की पत्री कहती है कि वचन सुनने से आता है, सुसमाचार सुनने से आता है। देखो, वो जमाना था जब ये प्रिंटिंग नहीं चलती थी, हाथ से हस्तलेख लिखे जाते थे। उस समय बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी कॉपीज की, इसलिए रोमियो पौलुस कहता है कि वचन सुनने से आता है। उसको खोल करके उस पत्री को जो है सबको सुनाया जाता था, सबको पढ़ाया जाता था, और लोग बड़े ध्यान से उसको सुनते थे। और बोला जाता, जिसके कान है वो सुन ले, जिसकी आंखें हैं वो देख ले, जिसके कान है वो सुन ले। लेकिन आज ये बाइबल हम सबके पास है, घरों घरों में है। आप सबके पास अपने पर्सनल स्कूटी हैं, अपने पर्सनल मोबाइल हैं, अपने पर्सनल जूते चप्पल हैं। जिसके पास एक पर्सनल बाइबल नहीं है, स्मॉल जे नहीं बाबा, कैपिटल जे कैसे लिखते हैं? ये स्मॉल जे हो गया, कैपिटल जे। पर्सनल बाइबल जो है अपने लिए ले ले।
खानदानी बाइबल नहीं चाहिए दादा के टाइम की, बहुत अच्छी है, उसको रखिए शेल्फ में। ये मेरे दादा की बाइबल थी, मेरे दादा मसीह थे, बहुत अच्छी निशानी है वो, उसमें से पढ़ भी लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बाइबल आपके पास होनी चाहिए आपकी अपनी, जिसमें आप अपने मार्किंग्स करें, आप अपना वचन उसमें लिखें, आप अपने थॉट्स उसमें कहीं नोट कर दें। वचन पढ़ने से आता है, वचन सुनने से आता है, वचन देखने से आता है, वचन बात करने से आता है, वचन कन्वेंशन में जाने से आता है, वचन जूम मीटिंग में बैठने से आता है, वचन भजन गाने से आता है, वचन गीत गाने से आता है। तमाम जरिए हैं वचन के आने के। आज आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद सुन सकते हैं, आपके पास पूरी टेक्नोलॉजी है। यूट्यूब को ऑन कर दीजिए, वचन आपके कानों में पढ़ना शुरू हो जाएगा। तमाम तरीके हैं वचन में पढ़ने के। फिजिक्स पढ़ने के लिए फिजिक्स पढ़नी पड़ती है ना, किताब खरीदनी पड़ती है, उसके प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी करना पड़ता है, मैथमेटिक्स सीखने के लिए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वचन में बने रहने के लिए भी वचन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वचन के प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, वचन की बातें सुननी पड़ेंगी, वचन के कॉलेज में जाना पड़ेगा, चर्च में जाना पड़ेगा। और दूसरी वो बहुत बड़ी बात है, संगत में बने रहना। जैसी संगत वैसी विचार। किस संगत में आप चलते हैं? आपका दोस्त कैसा है? मम्मी पापा को पसंद नहीं आता, लेकिन आप मम्मी पापा के दुश्मन बन गए कि मेरे दोस्त को पसंद नहीं करते ये, मेरी सहेली को पसंद नहीं करते ये। मम्मी पापा की आंखें बहुत तेज हैं, वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं कहाँ है, क्या हो रहा है, ये बच्चा ये बच्ची मेरी बेटा बेटी के लिए इसकी संगत ठीक है या नहीं ठीक है। लेकिन नहीं, हमको तो दोस्ती निभानी है जान से भी बढ़ करके, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो अपनी संगति जो है उसको सोच विचार के चुनिए। कौन आपका दोस्त है उसको सोच विचार के देखिए। कंपनी मेक्स अ डिफरेंस, अंग्रेजी में कहावत है। और नीति वचन में आप जाएंगे तो बहुत बार नीति वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ना बुरी संगति में तुम पढ़ो, ना तुम्हारा चरित्र जो है वो बुरा हो। पांच मिनट और ले लो। जी भैया बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना टाइम दे। नहीं, 5-7 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, है ना। और संगति के बारे में थोड़े से वचन हम पढ़ लेते हैं। आप निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसकी 15वीं आयत। पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत, जो मैंने अभी आपको बोला है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत, 33 वर्स 33। पढ़ो, कोई बच्चा पढ़े। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना, भरमाए ना जाना, तुमको भला फुसला कर लेकर के ना चले जाएं वो दोस्त जिनके साथ तुमको नहीं जाना चाहिए। इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल अत्याचार करके ना ले जाए अपने संग। नहीं जा सकती, माँ बाप नहीं चाहते, नहीं जा सकता, अभी पापा के काम से जाना है, मम्मी के काम से जाना है, सिंपल एज दैट। शैतान को मौका मत दो तुम्हें भरमाए। दूसरा पहला कुरिन्थियों इसमें 5वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 11वां वचन।
पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। कितनी स्ट्रिक्ट बात बोली गई है। संगति तो दूर, उसके जाकर के साथ क्या खाना पीना भी नहीं करना है। आप प्रार्थना अवश्य करिए उसके लिए। आपसे कभी मुलाकात हो जाती है तो हाँ हेलो हाय भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी प्रार्थनाएं चल रही, कुछ फर्क पड़ा है, हम आगे प्रार्थनाएं करेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन अपने आप को सावधान रखते हुए, अपने आप को बचाते हुए। दूसरा कुरिन्थियों का छठा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका छठा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका छठा अध्याय और उसका 14वां वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ठीक है, यहाँ ये बता रहा है कि एक विश्वासी व्यक्ति को अविश्वासी व्यक्ति की संगत में क्यों नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक अंधेरे और उजाले के आपस में मिलने के जैसे समान हो गया। आप उजाले में हैं, आप विश्वासी हैं, आप अंधेरे से मिल सकते हैं, अंधेरे से नहीं मिल सकते, नहीं मिल पाएंगे। उसके अविश्वास के लिए आप प्रार्थना अवश्य करें, उसका विश्वास विश्वास में निकालने की कोशिश भी करें, लेकिन अपने आप को सचेत, अपने आप को बचाते हुए। नीति वचन खोल लीजिए, 13वां नीति वचन उसका 20वां वचन, 13वां अध्याय उसका 20वां वचन। एक दो वचन और पढ़ेंगे फिर हम समाप्त कर देते हैं। नीति वचन 13। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानी की संगति कर, और ये एनालाइज करो कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, बुद्धि के साथ कौन काम करता है। क्लास में जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसकी संगति करो, जो लोग बुद्धिमानी की बातें करते हैं उनकी संगति करो। इसी में से तीसरा नीति वचन का 3रा अध्याय है और उसका 5वां 6ठा वचन अंत में इसको पढ़ने बस। नीति वचन इसका 3रा अध्याय और उसका 5वां और 6ठा वचन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये बड़ा क्लियर है। अपने आप को उतना ही समझो जितना बुद्धि तुम्हारे पास है, उस बुद्धि से ज्यादा अपने आप को मत समझो। बुद्धि से ज्यादा बुद्धि तुमको केवल परमेश्वर दे सकता है, उसके साथ रहो, उसकी इजाजत लो, उससे परमिशन लो कोई काम करने के लिए, उसको स्मरण करो और तुम्हारे काम सफल होंगे, तुम्हारे काम सफल होंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आपको दी गई है वो ये है कि आप इस वचन को, परमेश्वर के वचन को जो है बांटे। तुम मसीही बच्चे हो, तुम मसीही बच्चे हो, तुम्हें देख करके लोगों ने कहना चाहिए ये क्रिश्चियन है, ये मसीह बच्चा है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये ऐसे गलत काम नहीं करेगा। इस बात को कहते हुए मत डरो कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, देखो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम ये झूठ नहीं बोल पाएंगे, देखो हम इस गलत जगह पे नहीं जा पाएंगे, हम मसीह हैं, हमारा परमेश्वर, हमारा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। बबलू भैया ने मुझे कई बार बताया है अपना एक किस्सा। इनके जो अकाउंट्स अफसर थी वहां पे, इनके कारण जब इस सर्विस में थे, इनके चाल चलन के, इनके रवैये को देख करके, इनकी निष्ठा, लगन, मेहनत, ईमानदारी को देख करके उसने अपने आप को बदल दिया और आज की डेट में वो जो है मसीही हो गई है। किसी दिन बबलू भैया आपके पास फुर्सत होगी तो आप लोगों के संबंध में बताएंगे, इस विषय में बताएंगे वो।
कितनी बड़ी गवाही है ये, इतनी बड़ी गवाही है? ऐसी गवाहियां आपसे चाहिए। आपको एक कहावत है अंग्रेजी में, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके काम जो हैं वो आपके जुबान से ज्यादा बोलते हैं। तो आपके कामों को देख इसके पास तो जा करके घूसखोरी की बात करना भी फिजूल है, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं। उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखिए। सब कुछ वापस आ सकता है, रेपुटेशन वापस नहीं आती। रेपुटेशन एक बार खराब हो जाए, बिगड़ जाए, वो वापस नहीं आती। आप देख रहे हैं आज की डेट में बड़े बड़े नाम जो हैं वो किस तरह से खराब हो गए हैं। जबकि आवश्यकता नहीं थी, भगवान का दिया हुआ, परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ था उनके पास, लेकिन लालच में वो चीज करने निकले, वो अश्लील काम करने निकले जो कि नहीं करना चाहिए था। अब चाहे पॉर्न को इरोटिक को पॉर्न कुछ भी बताते रहो, लेकिन वजह क्या थी आपके पास, क्यों इरोटिक में गए आप? आपके पास सब कुछ है। इन चीजों को चर्च डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हम इन छोटी मंडलियों में ये बातें हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम एक परिवार हैं। तो हम देख रहे हैं कि अपने आप को शैतान कैसे चुंगल में फंसाता है, कैसे लालच दिया होगा, कैसे भरमाया होगा, और आज की डेट में क्या किया, सब नष्ट कर दिया, सब नष्ट कर दिया। पूरे इतने सालों की रेपुटेशन, इतने सालों का करियर जो है उठा करके नष्ट कर दिया। तो बचिए, आप बच्चे हैं, बचिए इन चीजों से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ऐ प्यारे खुदावंद, ऐ दयालु परमेश्वर, अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर उनको बुद्धिमान बना, परमेश्वर अपनी बुद्धि से लैस कर, परमेश्वर अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर। परमेश्वर कोई भी काम करने से पहले तेरी अनुमति ले लें, उससे पूछ लें परमेश्वर, उससे पता कर लें खुदावंद, और तू उनकी बातों के उत्तर देना, उनके जवाब देना। परमेश्वर, ये उम्र बड़ी दुविधा वाली उम्र होती है खुदावंद, समझ में नहीं आता है कि कितना करें, क्या करें, कब करें, कैसे करें। खुदावंद, इन सारी बातों के जवाब देने वाला तू है परमेश्वर। अपनी अंतरात्मा से परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा को तूने इनको दिया है परमेश्वर, उसको ये काम में ले सके परमेश्वर, उस सहायक को एक काम में ले सके परमेश्वर, उससे वो सारे काम करवा सके परमेश्वर जो ये करना चाहते हैं परमेश्वर, और उनको ज्ञान दे कि क्या सही है, क्या गलत है परमेश्वर। इनके जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इनके भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक माता पिता की आस को इनके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमारे बच्चों के संग होना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। सब लोग, हम लोग सब अपने हाथों को उठाएं और सशक्तिमान पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करें आज के आशीषित समय में, आशीषित परमेश्वर के वचनों के लिए जो उसने अपने दास के द्वारा जवान बच्चों को पहुंचाए हैं, और बच्चों को ही नहीं परंतु जितने भी लोग आज इस जूम मीटिंग से जुड़े हैं सबको पहुंचाए हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही हम धन्यवाद देते हैं बहुत ब्रदर जयरी के, जिन्होंने अपने समय में से निकाल कर प्रभु के अभिषेक में होकर आज इस सेवा को पूरा किया हमारे बीच में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और अपनी महिमा के लिए, और अपने कामों के लिए, और उन बातों के लिए जो परमेश्वर आपसे कराना चाहता है, और आपको सामर्थ के साथ वो इस्तेमाल करे, और पूरे परिवार पर आपके आशीष बनी रहे, प्रभु का अनुग्रह बना रहे, और दिन प्रतिदिन आप अपने आत्मिक जीवन में, आत्मिक अभिषेक में उन्नति करते जाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इन आशीषित वचनों के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। साथ ही जितने भी लोगों ने आज इस जूम मीटिंग में हिस्सा लिया है, हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और विशेष रूप से जवान बच्चों का हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज बड़े बखूबी इस जूम मीटिंग का संचालन किया। हम धन्यवादी थे अंकित के, उसने जूम मीटिंग का संचालन किया, और साथ ही जितने बच्चों ने प्रार्थना के द्वारा, गीतों के द्वारा और वचन के द्वारा आज इस जूम मीटिंग में, यूथ जूम मीटिंग में
अपनी सेवाओं को दिया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु पर का अनुग्रह आप पे निरंतर बढ़ता जाए। और आने वाले दिनों में प्रभु का वचन कहता है कि जवान जो हैं वो कलीसिया के खंबे हैं, आप खंबे हैं, विश्व कलीसिया, प्रभु की कलीसिया जैसे वो लेने आ रहा है उसके आप खंबे हैं। मजबूती में आपको बढ़ना है अपने विश्वासी जीवन में, और सचमुच अद्भुत रीति से प्रभु आपको आशीषित करेगा। आप निश्चित जानिए आपका यहाँ ये समय देना व्यर्थ नहीं जाएगा। जितने बच्चों ने आज विश्वास योग्यता से इस सभा में समय दिया है, अपना बैठे हैं इस सभा में, वचन सुना है, वचन पढ़ा है, प्रार्थनाएं की हैं, गीत गाए हैं, और जो बैठे भी हैं इस सभा में, निश्चित जाने एक बड़ी आशीष उनको मिली है। और अफसोस अगर यदि जो बच्चे नहीं बैठे हैं तो उनके लिए है कि वो एक आशीष से वो वंचित हुए हैं। लेकिन माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को प्राथमिकता प्रभु के चरणों में आने की सिखाएं, प्रभु के चरणों में रहना। सुलेमान राजा के समय में वो अनुग्रह नहीं था जो आज अनुग्रह है, इसलिए सुलेमान राजा ने कहा सब व्यर्थ है, लेकिन उसने एक बात कह दिया कि अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद करना। आज के समय में यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। सीधा सा यीशु मसीह का डिक्लेरेशन है एक विश्वासी जीवन के लिए। उसने कहा जो डाली मुझ में है, अर्थात जो यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह को मानने वाले, उस पर विश्वास करने वाले, उसको प्रभु मान के ग्रहण करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे यीशु मसीह से अलग होकर नहीं कुछ कर पाएंगे, ये निश्चित जाने। इसलिए शुरू से बच्चों को प्रभु की शिक्षा में, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, उन्हें आगे बढ़ना सिखाएं, उन्हें प्रार्थना में आगे बढ़ना सिखाएं, वचन पढ़ने में आगे बढ़ना सिखाएं। और ये बहुत जिम्मेदारी है माता पिता की कि अगर आपके बच्चे इस संगति में नहीं रहते हैं, ऐसे भागते हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उनको उस संगति में लाएं और उसके लिए प्रार्थना करें। आज भी अंकित को मैं कई बार बोल भी देता हूँ जोर से कि कभी भी जब होता है कि पहला स्थान प्रभु को देना है, पहला स्थान प्रभु को देना है, तो बच्चों पहला स्थान प्रभु को देना है। आप पहला स्थान प्रभु को दोगे, हमेशा पहले स्थान पे रहोगे। आप पहला स्थान यीशु मसीह को दोगे, हमेशा पहले स्थान पे रहोगे। दिन का पहला स्थान आप परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को दोगे, दिन भर आप पहले स्थान पे रहोगे। और प्रभु के उपस्थिति में रहना आपकी सुरक्षा है। दाऊद राजा जवानी में प्रभु ने उसको अभिषेक कर दिया, और वो अभिषेक उसके बुढ़ापे तक बना रहा। आपको प्रभु ने चुना है, आपको एक विश्वासी परिवार में रखा है, आप विश्वासी जीवन में आगे बढ़ें। और माता पिता की भी बहुत जिम्मेदारी है। जो माता पिता आज यहाँ उपस्थित हैं, यदि उनके बच्चे आज उपस्थित नहीं हैं, तो आने वाले दिनों में अपने बच्चों को ज़रूर प्रभु की उपस्थिति में रखने का प्रयत्न करें। जितने बच्चों ने आज इसमें सहयोग किया, प्रभु आशीष दे। लेकिन जो बच्चे आज नहीं कर पाए हैं, मैं चाहूँगा आप अपने नाम, अपने आप जो आप करना चाहते हैं, हम लोग के पास भेजें ताकि हमको पता रहे। मैं देख रहा था पास्टर विशाल के बच्चे भी हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, वो अच्छे आशीषित बच्चे हैं। और निश्चित अगली जूम मीटिंग में मैं चाहूँगा कि वो भी प्रभु उनको भी इस्तेमाल करेगा। ऐसे जितने भी बच्चे इस समय जूम मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हैं, आपको प्रभु आने वाले दिनों में हमारी जूम मीटिंग में समय प्रभु देगा, और आप आके उसमें प्रभु के लिए कुछ करेंगे तो निश्चित जाने आशीष पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगली हमारी जूम मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे को भी जवानों की होगी। उसके लिए आप अपने नाम अभी से दे दें। आप क्या करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, वचन पढ़ना चाहते, प्रार्थना करना चाहते, अभी से आप अपने नाम सब दे दें। हमारी जूम मीटिंग का उद्देश्य एक ही है कि हमारे परिवार आत्मिक उन्नति करें। देखिए, हम लोग प्रभु के राज्य के लोग हैं और हमारी उन्नति प्रभु में बने रहकर ही होगी। इसलिए सब जितने परिवार जुड़े हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप और लोगों को भी, अपने परिवारजनों को जोड़ें ताकि सब लोग आशीष पाए। हमने भी ऐसा ही किया। हम 3 जन बैठ के प्रार्थना करते थे। हमने कहा खाली हम अगर प्रार्थना करेंगे, हमारे अन्य परिवार के, हम उनके लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन अच्छा हो कि वो भी हमारी संगति में आ जाए। हम 3 जन ने आरंभ किया और धीरे धीरे 1 जन जुड़ा, 2 जन जुड़ा, 3 जन जुड़े, जुड़ते चले गए और आज ये परिवार बहुत बड़ा हो गया है, जूम परिवार। आप भी सोचें कि आप अकेले आशीष पा रहे हैं, लेकिन आपका भाई या आपकी बहन या आपके परिवार के दूसरे लोग, वो इस आशीष से वंचित है, इस अच्छे जो प्रभु के वरदान है उनसे वंचित है। तो उनको भी आप बुलाएं इस जूम मीटिंग में और वो भी आशीष पाएं। प्रभु आपको भी आशीष देगा, उनको भी आशीष देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारी 21 दिन की उपवास प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं, जो कि जवानों के लिए विशेष रूप से और बच्चों के लिए हम लोग कर रहे हैं, रोजगार के लिए, विवाह के लिए, और हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई के लिए बच्चों की। तो आज कल यदि कोई भी आप में से उपवास रख के बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहता है तो आप अभी अपना नाम बता दें। जितने लोगों ने अब तक उपवास किया है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। कल जो करना चाहता है उपवास और प्रार्थना, मेहरबानी से आप अपने नाम अभी हमको बता दें। जो भी करना चाहता है, बच्चों के लिए उपवास करना है आपको, सारे विश्वासी बच्चों के लिए, जूम मीटिंग में जितने भी लोग जुड़ते हैं उनके परिवार के बच्चों के लिए और अपने बच्चों के लिए, और निश्चित जाने कि प्रभु बहुत आशीष देगा आपको। तो जो भी अपना नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। साथ ही हमारी सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारी प्रार्थना होती है, चेन प्रेयर। तो इसमें प्रभु के प्रार्थना योद्धा, जूम मीटिंग के प्रार्थना योद्धा निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और निश्चित जानिए कि उससे आपको आशीष मिल रही है। जो लोग उस प्रार्थना सभा में भी जुड़ना चाहते हैं, रोज़ 1 घंटा देना है प्रार्थना के लिए आपको। जो भी जुड़ना चाहते हैं उस प्रार्थना में आप जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। जितने भी हमारे लोग इस समय परिवार के, जूम परिवार के लोग हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी ये जूम मीटिंग अनिश्चितता में चली है और यहाँ तक पहुँच गई है, और अभी भी हमको नहीं पता कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे आज इस दिन से। लेकिन निश्चित जानिए आने वाले दिनों में आपको प्रभु के वचनों की बहुत बहुत आशीष मिलने जा रही है, क्योंकि प्रभु के और दास लोग, प्रभु के अभिषिक्त सेवक लोग हमारे बीच में आके प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं। कल हमारे बीच में पास्टर दिशांत नरोला दिल्ली से फिर आएंगे, जो बीते दिनों में हमारे साथ आए थे, और वो कल आज प्रार्थना वचन की सेविकाई को करेंगे। उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, उनकी कलीसिया में बड़े सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति में लोगों को चंगाई मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है, लोगों के काम बन रहे हैं। बहुत अभिषेक के साथ वो कलीसिया आगे बढ़ रही है। तो वही पास्टर कल हमारे बीच में होंगे, तो आप आइए और साथ में और लोगों को लाइए। जो आपके बीमार लोग हैं उनको जोड़िए, ताकि प्रभु के द्वारा उनको चंगाई और आशीष मिले। तो कल के लिए प्रार्थना भी करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु जितने बच्चे हमारे बीच में हैं, यदि किसी के पास बाइबल नहीं है, बाइबल चाहते हैं आप, तो आप बताएं। कोई बच्चा ऐसा है जो बाइबल नहीं है जिसके पास, और वो बाइबल चाहता है, तो हम उसके लिए इंतज़ाम करेंगे कि उसको एक बाइबल मिले जो वो पढ़ सके। और यदि कोई भी बच्चा ऐसा है तो आप ज़रूर हमको बताएं कि हमारे पास बाइबल नहीं है, तो हम इंतज़ाम करेंगे कि आपके पास बाइबल पहुंच जाए। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अंत में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इस समय हमारे बीच में पास्टर जगदीश हैं। पास्टर जगदीश आप हैं हमारे बीच में? जी सर। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आपके हमारे बीच में आने के लिए, और निश्चय जाने कि आप हमारे लिए आशीष का कारण हैं। और इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर जगदीश, हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत से बीमारों के लिए करते हैं, और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो इस पर स्लाइड दिखाई जाती है। स्लाइड पे कुछ नाम होते हैं। हम लोग सीमित समय में उतने स्लाइड्स के लिए, उस स्लाइड के लिए प्रार्थना कर लेते हैं सबके नाम लेकर। तो आपको अगर स्लाइड देख पाएंगे तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, सब बीमारों के लिए। और यदि कोई स्लाइड अगर आप देख सकते हैं
तो आप उन सब बीमारों के लिए प्रार्थना करें। और यदि कोई भी प्रार्थना निवेदन यदि आप लोगों के पास है, जितने लोग उपस्थित हैं, तो कृपया आप बताएं ताकि उस विषय के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकें। किसी के पास भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप बताएं। इसमें हमारे कुछ परिवार हैं जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनके परिवार, उनकी शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और बीमारों के लिए और बहुत से विषयों के लिए जिनके लिए समय कम होने से भी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कल हम कई विषयों के लिए हम लोग कल प्रार्थना करेंगे। यदि किसी के पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप बता सकते हैं। कोई प्रार्थना निवेदन हो तो बताइए। मामू, हाँ बोले। जय मसीह की। जय मसीह की। मामू, मेरे पास एक है पेयर रिक्वेस्ट। हाँ मेरी बोले। सिस्टर है मंजुला। अच्छा, मंजुला। हाँ, उनको अभी मतलब ऐसे डायग्नोस हुआ है अस्थमा, अस्थमा। अच्छा अच्छा अच्छा। और लंग्स इन्फेक्शन भी है उनको, और स्टोन भी है। तो आप अच्छा। प्रेयर करिए कि वो जल्द से जल्द चंग हो जाए। हाँ, मंजुला है और स्टोन भी है उनको, अस्थमा भी है और लंग्स इन्फेक्शन भी है। लंग इन्फेक्शन है। और गॉल ब्लैडर में स्टोन है या किडनी में स्टोन है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में। तो पास्टर जगदीश, इस नाम को, ये नाम इसमें नहीं होगा, इस नाम को आप याद रखिएगा। मंजुला, उनके लिए भी प्रार्थना करिएगा। और ये नाम अभी आपके सामने आएंगे स्क्रीन पे, मेहरबानी से आप इनके लिए प्रार्थना करें। और वो आशीष वचन से इस प्रार्थना सभा को खत्म करेंगे। पास्टर जगदीश, आप प्रार्थना करें। ओके, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में प्रार्थना करते हैं। अपने अधिकार जो हमें तूने दिया है, वही अधिकार के साथ में, वही अधिकार को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। जब तू प्रार्थना करता था प्रभु यीशु, तेरे साथ में चंगाई की सामर्थ्य, चंगाई की आत्मा रहती थी। वही आत्मा, वही सामर्थ्य और वही वचन हमारे साथ है, हम विश्वास करते हैं। और इसलिए मेरे परमेश्वर प्रभु, मेरा विश्वास है तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है, चमत्कार करता है, चंगाई और छुटकारा देता है। प्रभु, मरकुस 11:24 के अनुसार मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तू मेरे मांगने से, मेरे मांगते ही सुन लेता है मेरे परमेश्वर। विशेष करके मंजुला सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यीशु नासरी के नाम में तू उनको छू और स्पर्श कर प्रभु। सारा स्टोन, सारा अस्थमा और परमेश्वर प्रभु इन्फेक्शन, यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देता हूँ, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में आज्ञा देता हूँ। सारी बीमारी छोड़कर जाए इसी वक्त, यीशु नासरी के नाम में मैं कमांड करता हूँ। यीशु के नाम में सारी बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं उनके जीवन में। यीशु के नाम में तू छू और स्पर्श कर। मंजुला को छू मेरे परमेश्वर पिता, जिस भी अवस्था में है, जहां पर भी है प्रभु, इसी समय मेरे परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ उनको छुए और तेरी चंगाई की सामर्थ उनको छूने पाए। और इसी समय तेरे स्वर्गदूत उनको परमेश्वर सहायता, मदद करने के लिए, चंगाई के लिए जाने पाए। आज्ञा देता हूं मैं यीशु नासरी के नाम में, मंजुला को छू और स्पर्श कर और इसी समय उनके जीवन में मिराकल कर। प्रभु, मेरी प्रार्थना तू सुनता है, उत्तर तू देता है मेरे परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम में मैं विश्वास करता हूँ, उनके जीवन में इसी समय मेरी प्रार्थना करते ही तूने सुन लिया है और चमत्कार किया है। तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दे दिया है, उनके जीवन के हर एक प्रॉब्लम को तूने हटा दिया है। क्योंकि मरकुस परमेश्वर तेरा वचन कहता है मत्ती में, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग से बांधा जाएगा। प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता, सारी बीमारियों को यीशु के नाम में हम परमेश्वर प्रभु इनके जीवन से दूर करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, और शैतान की सारी बीमारियों को हम नष्ट करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। विशेष करके और भी जो हम परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं, जो बीमार लोग हैं, यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर पिता तू छू और स्पर्श कर और तेरे चंगाई की सामर्थ को रिलीज कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
नाम नहीं आ रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। स्क्रीन पे नाम परमेश्वर प्रभु जिन लोगों का आता है मेरे परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, तू छू और स्पर्श कर प्रभु। जैसे कई भी प्रकार की बीमारी होती थी उनको तो छू कर चंगा करता था, तेरे बोलने से चंगाई होती थी। और परमेश्वर यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर पिता हर एक बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी समय मेरे परमेश्वर अपना बलवंत हाथ, अपना सामर्थ्य हाथ, अपना चंगाई करने वाला हाथ बढ़ा प्रभु, और यीशु के नाम में पुनरुत्थान की शक्ति से भरा हुआ हाथ, और परमेश्वर ओ स्वर्ग की आशीषों से भरा हुआ हाथ परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में छू ले मेरे परमेश्वर प्रभु। हर एक बीमारों को आजाद करते हैं, आजाद करते हैं यीशु नासरी के नाम में। वो स्वतंत्र है, भले चंगे है यीशु के नाम में। किसी की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसी समय छू ले मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में छू ले मेरे परमेश्वर। हालेलुया। रबा शखंदा रबो